गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 5th हिंदी फर्स्ट। आई एम मोनिका मैम, योर हिंदी टीचर। बेटा मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। ओके, चलिए, यह है आपकी हिंदी फर्स्ट की बुक अमोली हिंदी पाठमाला। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पाठ 1। यह है आपका पाठ 1। दो मुझे खुला आकाश। दो मुझे खुला आकाश। सबसे पहले हम इसके कवि के विषय में जानकारी करेंगे। यह कविता किसने लिखी है? रमेश तेलंग। किसने लिखी है? रमेश तेलंग जी ने लिखी है। दो मुझे खुला आकाश। इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं? इस कविता में कवि मतलब आजाद रहना चाहते हैं और जिस तरह चांद, सूरज, हवा, तितलियां, नदी, जो प्राकृतिक चीजें हैं, अपने मन में कल्पना करते हुए कहते हैं, अकेले में सोचते हुए कहते हैं कि काश मैं भी पक्षियों की तरह आजाद होता और इनकी तरह मैं भी आजाद स्वतंत्र होकर घूमता। ठीक है, तो कभी कहते हैं दो मुझे खुला आकाश, एक खुला आकाश मुझको भी दे दो ताकि मैं भी प्रकृति की तरह, जीव जंतुओं की तरह खुले होकर आजादी से घूम सकूं। वे अपने मन में कल्पना करते हैं, कल्पना करते हुए सोचते हैं और कहते हैं चांदनी की नदी में नहाऊं कभी, चांदनी की नदी में नहाऊं कभी, बादलों की पतंगे उड़ाऊं कभी। मतलब चांदनी रूपी नदी में नहाऊं, जिस तरह चांदनी होती है उस तरह मैं भी चांदनी, जैसे सारी प्रकृति, चांदनी जब रात खिलती है सारी प्रकृति जगमगा उठती है, तो कभी कहते हैं कि चांदनी की नदी में नहाऊं कभी, मतलब चांदनी रूपी नदी में मैं भी नहाऊं, बादलों की पतंगे उड़ाऊं कभी, और बादल रूपी पतंगे उड़ाऊं। जिस तरह बादल चलते हैं पतंगों के समान जल्दी जल्दी चलते हैं, तो वह कहते हैं बादलों रूपी पतंगे उड़ाऊं और चांदनी रूपी नदी में मैं नहाऊं। जिस तरह से सारी प्रकृति खिल उठती है इस तरह से मैं भी खिल उठूं। ध्यान से पढ़ना। तुम मुझे जो खुला एक आकाश दो तो परिंदे सा उड़कर दिखाऊं अभी। तो वो कहते हैं, मतलब ऊपर अपना सर उठाकर कहते हैं, कभी ऊपर आकाश की तरफ इशारा करके, भगवान की तरफ इशारा करके अपने मन में कल्पना करते हुए कहते हैं कि तुम मुझे एक खुला आकाश दे दो, तुम मुझे भी एक खुला आकाश दे दो तो परिंदे का मतलब होता है बेटा पक्षी। तो पक्षियों सा उड़कर मैं तुमको भी दिखाऊं। पक्षी की तुम अगर मुझे खुला आकाश भी दे दो तो मैं पक्षी की तरह उड़कर तुमको मैं दिखाऊंगा, तुमको मैं दिखाऊं, उड़कर दिखाऊं, पक्षियों की तरह उड़कर दिखाऊं। फूलों पर नाचती तितलियां देखकर मेरा मन जा रहा हाथों से छूटकर। फूलों पर जब नाचती हुई तितलियों को मैं देखता हूँ तो मेरा मन उछट जाता है। मतलब हाथों से छूट का मतलब अपने काम से अलग हट जाता है। जो मैं काम कर रहा होता हूँ वे काम से अलग हट जाता है। किसको देखकर? फूलों पर नाचती हुई तितलियों को देखकर मेरा मन हाथ से छूट जाता है, मतलब अपने लगे हुए काम से अलग हट जाता है। सोचता हूँ हवाओं के कंधे पर चढ़ सारी दुनिया का चक्कर लगाऊं कभी। मैं यही सोचता हूँ कि कभी काश हवा मुझे मिल जाए और हवा के कंधों पर बैठकर मैं सारी विश्व के, सारी दुनिया के चक्कर लगाकर आऊं। एक सपना था कल रात आया मुझे, एक सपना था कल रात आया मुझे, पर्वतों ने हो जैसे बुलाया मुझे। मुझे रात को एक सपना आया था, मुझे कल रात को एक सपना आया था कि जैसे पर्वत मुझे बुला रहे हो, मुझे पर्वत ने इशारा किया और मुझे बुला रहे हो। दोस्त हो मेरी जो बर्फ की चोटियां होती है बेटा, जो पहाड़ होते हैं उनका ऊपरी नुकीला हिस्सा। दोस्त हो मेरी जो बर्फ की चोटियां लौटकर अपने घर फिर कभी ना आऊंगी। और जो बर्फ की चोटियां हैं बड़ी बड़ी, जो देखने को मिलती है बेटा अमरनाथ में, ठीक है, बर्फ की जो चोटियां हैं बड़ी बड़ी, वो मेरी दोस्त हों और फिर मैं उनके पास से घर कभी लौट कर नहीं आऊं, इस तरह मेरा मन लग जाए। कल मुझे रात एक सपना आया कि जैसे पर्वत मुझे जप्पियां देके बुला रहे हों और बर्फ की चोटियां मेरी दोस्त हों, मैं घर लौट कर कभी ना आऊं, उनके पास ही रह जाऊं। खूबसूरत है दुनिया ये कहते हैं सब,
चैन से पर कहाँ इसमें रहते हैं सब। सभी कहते हैं, सारे संसार के लोग कहते हैं कि दुनिया बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इस दुनिया में किसी को आराम नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं कि कभी कोई भी मनुष्य चैन से नहीं रहते। चाहे मनुष्य हो, प्राणी हो, जीव जंतु हो, वे चैन से नहीं रहते। एक पल की भी फुर्सत किसी को नहीं, मन की बातें ये किसको सुनाऊं अभी। एक पल मतलब थोड़ी देर, फुर्सत मतलब खाली समय। एक थोड़ी देर के लिए भी किसी के पास फुर्सत नहीं है, और मैं अपने मन की बात किसको बताऊं। वह ऊपर की ओर इशारे करते हुए, कल्पना करते हुए सारी बात प्रकृति से बोल रहे हैं। खूबसूरत सारी दुनिया बहुत खूबसूरत है, पर इस दुनिया में किसी को भी आराम नहीं है। थोड़ी देर की भी किसी को मेरे पास फुर्सत नहीं है कि मैं अपने मन की बात किसी को कह सकूं। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको बता दिया। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। इस चैप्टर में केवल कभी अपने मन की कल्पना सोचते हुए प्रकृति से कहते हैं कि एक मुझे खुले आकाश की ज़रूरत है, मुझे खुले आकाश चाहिए, तो ताकि मैं पशु पक्षी पेड़ पौधों की तरह आज़ादी से, उनकी तरह चैन से रह सकूं और घूम सकूं। तो बेटा ये चैप्टर मैंने आपको रीड करवा दिया है। इसमें आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। अगर आपकी समझ में नहीं आता फिर भी, तो उस पंक्ति पर आप इस तरह से अंडरलाइन कीजिएगा, एक लाइन खींचिए उनके नीचे, और अगर आपकी समझ में नहीं आता है वह पंक्ति फिर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है बेटा, अगर और भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे मेरे कॉन्टैक्ट पर, मैंने आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर ड्राइंग की वीडियो में डाल रखा था, तो अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे डायरेक्ट मैसेज ना करके, व्हाट्सएप पर मैसेज ना करते, डायरेक्ट कॉल करके आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके बेटा, लेकिन इस चैप्टर को रीड जरूर करिएगा, पढ़िएगा जरूर, ताकि आप खुद समझ सके और मैं आपको बैक करके कुछ बता सकूं। ओके बेटा, कल हम इसकी ये एक्सरसाइज है। ठीक है, मैं आपको मंडे ट्यूसडे हिंदी फर्स्ट और थर्सडे फ्राइडे वेडनेसडे थर्सडे हिंदी सेकंड का टर्न दिया करूँगी। ओके बेटा, और कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।